हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर 2024। मेरा नाम है विशु मिश्रा और आप जुड़े हुए हैं खेल और खिलाड़ी सीजन 3 के साथ। दोस्तों, जैसा हमने आपसे वादा किया था, हर एपिसोड के अंदर हम आपको एक नए खिलाड़ी, एक नई शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मेरे साथ इस वक्त हैं श्री कुलजीत सिंह। सर, शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद विशु। दोस्तों, कुलजीत सिंह सर के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस कोच हैं जिनके पास 20 से भी ज़्यादा वर्षों का एक्सपीरियंस है अलग अलग लेवल्स का। ये एक NIS सर्टिफाइड कोच भी हैं और अपने क्रिकेट के दिनों में ये अंडर 19 विजी ट्रॉफी खेले हुए हैं। आज हम इनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे जिससे बहुत सारे दर्शकों का और बच्चों का लाभ होगा। तो सर, डिस्कशन की शुरुआत करते हैं क्योंकि एक लंबा डिस्कशन होने वाला है। सर, आपका क्रिकेट से जो जुड़ाव है, सबसे पहले हमें ये बताइए वो कितने वर्षों का है? विशु, मैं 77-78 से लेके आज तक मैं क्रिकेट से ही जुड़ा हूँ और क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया। थैंक गॉड, दी ब्लेस ऑफ गॉड कि उनके कारण ही मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। तो इतने लंबे वर्षों की जो शुरुआत है, मैं सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि क्रिकेट की आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपको कैसे लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना है? जैसे गली मोहल्ले में सब लोग बैट बॉल कहते हैं, तो उस समय क्रिकेट को नाम जानते नहीं थे हम लोग कि इस गेम को क्रिकेट कहते हैं। टेनिस बॉल से, क्रिमिच की बॉल से खेलना शुरू किया बच्चों में, जैसे खेलते थे शाम के टाइम 3-4 बजे गली में खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे हम क्रिमिच की बॉल पे आ गए, जो मतलब रबर टाइप में होती थी और लगती भी ज़्यादा नहीं थी। फिर धीरे धीरे क्रिकेट बॉल से खेलना शुरू किया। स्कूल टीम में मैं ऐसे मतलब क्लास में जैसे मैचेस होते थे आपस में, फ्रेंडली मैचेस में खेलते खेलते मुझे स्कूल टीम में पिक कर लिया गया। उसके बाद मैंने ब्राइट क्लब ज्वाइन किया 77-78 में। ब्राइट क्लब ज्वाइन करने के बाद ड्यूरिंग दैट पीरियड मैं दिल्ली से अंडर 19 खेला। फिर जब मेरी स्कूलिंग पूरी हुई तो उसके बाद मैं कॉलेज गया, खालसा कॉलेज में। मेरे बैचमेट थे मनिंदर सिंह, गुरशरण सिंह वगैरह, सब लोग इंडिया प्लेयर थे। तो कॉलेज में जाके फिर यूनिवर्सिटी खेला। यूनिवर्सिटी के साथ साथ परफॉर्मेंस अच्छी रही तो विजी ट्रॉफी में नाम आ गया। बस उसके बाद 84 में मैंने FCI ज्वाइन कर लिया, जॉब मिल गया मुझे वहाँ पे। तो जब मैं जॉब ज्वाइन किया तो मेरे पास 3 अपॉइंटमेंट लेटर थे। एक रेलवे का था, उस समय होती थी PNT, MTNL कहते हैं, जैसे बाद में BSNL नाम चेंज हो गया, और FCI का अपॉइंटमेंट लेटर था। तो मैंने प्रेफर किया FCI ज्वाइन करने का। और रेलवे मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि वहाँ कैटेगरी 4 मिल रहा था, तो मेरा मन भी नहीं था कि मैं कैटेगरी 4 में ज्वाइन करूँ। इस करके मैंने FCI ज्वाइन किया। FCI में 84 से लेके 2000 तक मैं खेला। उसके बाद मैंने कोचिंग की तरफ मेरा हो गया, क्योंकि और तो काम हमारे बस का नहीं था, क्योंकि थ्रू आउट हम ग्राउंड में ही रहे। तो उस कारण भी थोड़ा सा फिर कोच की तरफ लाइन बदल ली अपने। मैंने NES की 2001 या 2 में, 2001-2 में किया और उसमें मेरे बैच में 40 मतलब हम लोग ट्रेनिंग कर लो आप, ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से मैंने अपने ग्रुप में टॉप किया। जी सर, थैंक यू सो मच इस आंसर के लिए। इसी के साथ साथ हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हम कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, तो उसमें हमारे पेरेंट्स का भी कुछ रिएक्शन आता है, हमारे दोस्तों का भी रिएक्शन आता है। तो उस टाइम में जैसे आप 70s की बात कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स और दोस्तों का क्या रिएक्शन आया था क्रिकेट को लेकर? उस समय ये ट्रेंड था कि पढ़ना है सिर्फ आप लोगों ने। पेरेंट्स यही इंसिस्ट करते थे कि आप पढ़ाई करो, खेलना वेलना छोड़ो। वो कहावत होती है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो यही एटीट्यूड था पेरेंट्स का। मेरे पेरेंट्स नहीं, ऑलमोस्ट सारी जनरेशन के पेरेंट्स जो थे, उनका यही था कि पढ़ाई मेन है, क्योंकि उस समय स्पोर्ट्स का इतना कल्चर भी नहीं था इंडिया में, ना ही इतना कोई फ्यूचर था उसमें। तो इस करके बस चोरी छिपे खेलते रहे घर वालों से। फिर जब उन्होंने देखा कि बच्चा मान नहीं रहा तो उन्होंने खेलने दिया हम लोग। जी, तो सर इसी के साथ मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो शुरुआत हुई कि हमने गली मोहल्ले से खेलना शुरू किया, अलग अलग टेनिस की बॉल हो गई, कॉर्क की बॉल हो गई। अब हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है तो हमें उसके अंदर फॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए, हमें एक्चुअली में सीखना है, सीजन बॉल से और लेदर बॉल से सीखना है। तो आप थोड़ा बताइए कि कौन कौन से कोचेज और कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर या क्लब्स या अकेडमीज में आपने एज अ क्रिकेटर बनने की जो ट्रेनिंग ली है
उसके बारे में थोड़ा। मैंने जो ट्रेनिंग ली है, पहले तो मैंने ब्राइट क्लब ज्वाइन किया था 78-19 में। तो उसके बख्शी सर थे हमारे वहाँ पे, इज़ अ जेम ऑफ मैन। मतलब मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा, ना मुझे कोई मिला जैसे वो थे। और उनकी बदौलत ही वो क्रिकेट के साथ साथ उनका ये सोच रहती थी कि हम अच्छे इंसान भी बने। तो वो मतलब चीज़ें हमें पे कर रही हैं, उनको हमने फॉलो किया उनके इंस्ट्रक्शन को, तो वो चीज़ें पे कर रही हैं। उसके बाद मैंने सेकंड जो प्रैक्टिस करी है वो मैंने नेशनल स्टेडियम करी है। हम लोग डीसी की बस में जाते थे बड़ा किट बैग लेके, और मंडी हाउस उतरते थे क्योंकि नेशनल स्टेडियम के बाहर बस जाती नहीं थी, वहाँ से हम पैदल जाते थे नेशनल स्टेडियम। फिर आते हुए शाम को भी ऐसे ही करते थे कि बस पकड़नी और घर आना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का और कोई हमारे पास ऑप्शन था नहीं सिवाय डीटीसी बस के। बस विशु ऐसी ही मेहनत की है हम लोगों ने जी। आज की डेट में आपके साथ, मैं फिर दोबारा बोलूँगा कि आपके साथ बैठा हूँ, इस काबिल भगवान ने बना दिया हमें। थैंक यू सो मच सर इस ह्यूमिलिटी और इस आंसर के लिए। तो जिनकी बात कर रहे हैं ब्राइट क्रिकेट क्लब और श्री नरेश चंद्र बख्शी, जो मेरे भी गुरु हैं और मेरी तरह बहुत सारे उन्होंने स्टूडेंट्स को सिखाया और क्रिकेट को प्रमोट किया। तो सर ये तो था आपका क्रिकेटिंग फेज की जो आपने बात करी जी। इसके बाद आपने आपका एक बहुत लंबा पीरियड है जिसमें आप एज अ कोच आपने ऑपरेट किया है दिल्ली के अंदर भी और कई सारी टीम्स जिसका आपने बताया। तो आप ये बताइए कि क्या सोच थी कि, क्योंकि एक बहुत हार्ड चीज़ होती है एज अ प्लेयर छोड़ के आप कोचिंग की तरफ जाते हैं, तो वो क्या ट्रिगर था कि आप एज अ कोच बनने की तरफ गए, और जो आपकी कोचिंग जर्नी है वो थोड़ा सा हमको बताइए। बिल्कुल बताऊंगा और बड़ी खुशी से बताऊंगा, दिल से बताऊंगा आपको। जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि मेरे पास ना मेरे पेरेंट्स के पास कोई उनका बिजनेस था, सिर्फ मैं जॉब करता था और कोई काम मेरे बस का भी नहीं था क्रिकेट के सिवाय। तो मेरे दिमाग में यही बात आई थी कि जो हमने सीखा है वो एक क्वालिफाइड कोच बन के बच्चों को सिखाया जाए, जो हमें मिला वो वापस करें क्रिकेट में। तो यही सोच थी। और मैंने 2002 या 3 की बात है, मैंने कोर्स किया था। उसके बाद मैंने दिल्ली अंडर 15 का भी कोच रहा हूँ 1 साल, और ऑल इंडिया FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैं मतलब 20 साल से, जब तक मैं रिटायर हुआ हूँ तब तक मैं कोच ही रहा हूँ। और मैंने बीच में 5-6 साल ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर की भी कोचिंग करी है। और मेरे पास हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की एक स्कीम होती थी जिसमें एज ग्रुप वाइज होते थे कि 24 साल तक के बच्चे आप स्कॉलरशिप पे रख सकते हैं। उसमें मेरे पास काफ़ी अच्छे टैलेंटेड बच्चे भी हैं, 3-4 लड़के तो इंडिया भी खेले। हमारे पास धीर दास गुप्ता भी स्कॉलरशिप पे रहा, मनप्रीत घोनी रहा जो IPL से पिक होकर इंडिया खेला, श्रीलंका टूर किया उसने। ऐसे और बड़े नाम हैं, सौरव गांगुली भी रहा हमारे पास, मोहम्मद शमी भी रहा थोड़े टाइम के लिए। तो मतलब अच्छे मतलब टीम। और देवांग गांधी जो इंडिया खेला, जो आज की डेट में दिल्ली का कोच भी है रणजी ट्रॉफी का, वो भी हमारे पास ही था और अभी भी है वो एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर कलकत्ता में। तो बड़ा मज़ा आया कोचिंग का, मतलब मैंने एंजॉय किया उसके अंदर, और टीम ने भी परफॉर्म किया। मतलब ऑल इंडिया का कोई भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं था जो हमने FCI ने ना जीता। जी, थैंक यू सो मच सर। आपका इतना लंबा तजुर्बा और इतना एक्सपीरियंस है आपको। तो सर इसको लेके हमारे दर्शक आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर हम पुराने टाइम और अब के टाइम को अगर हम कंपेयर करें, तो जो दिल्ली की क्रिकेट है, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो गई, एकेडमी क्रिकेट हो गई, ग्रास रूट लेवल पे, इसमें किस किस तरह के आप चेंजेस देखते हैं पुराने टाइम से आपके, चाहे वो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हों या पॉजिटिव्स हों, उसके बारे में आपकी क्या राय? पहले मैं अपने टाइम की बात करता हूँ, फिर आऊँगा आपके जवाब का पूरा दूंगा। क्वेश्चन जो था पुराने टाइम में और आज के टाइम में, मैं जो नोट करता हूँ पेशेंस नहीं है। मुझे याद है कि मैं जब फर्स्ट ईयर क्लब में ज्वाइन किया ब्राइट क्लब में, तो मुझे मतलब लीग मैच खेलने के लिए 1 साल पूरा बेंच पे बैठना पड़ा, मुझे मैच नहीं मिला। नेक्स्ट ईयर से मेरे को कोई मैच में ड्रॉप नहीं किया गया, मैं पूरा खेला, रेगुलर खेला क्लब से, और मुझे नहीं याद कि उसके बाद मैं ड्रॉप हुआ हूँ। ठीक है। और आज की जो मैं सोचता हूँ, बच्चे ना इंस्टेंट, बच्चे इंक्लूडिंग पेरेंट्स इंस्टेंट रिजल्ट मांगते हैं कि जैसे मैं जाऊँ मैच में और कल ही मैं इंडिया खेल लूँ, जो कि पॉसिबल नहीं। अरे इंडिया खेलने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम तो देना पड़ेगा, एक दिन में थोड़ा आप इंडिया खेल जाओगे। मैं 1 साल पूरा बाहर बैठा हूँ क्लब से, उसके बाद जब मैं पेशेंस चेक कर ली गुरुजी ने मेरे ने, तो उसके बाद मैं ड्रॉप नहीं हुआ। मतलब परफॉर्मेंस भी करता रहा, ये नहीं कि मैं बिना परफॉर्मेंस के खेलता रहा, लेकिन मुझे पता था कि बाहर बैठने का कितना कसक होती है मन में।
तो वो बच्चों में मैं आज की डेट में नहीं देखता। जी, बहुत अच्छा पॉइंट बताया सर आपने ही। और आई एम श्योर बहुत बच्चे जो आजकल खेलते हैं और जो परेशान होते हैं कि भाई हमको लीग मैचेस में ड्रॉप कर दिया या टूर्नामेंट मैचेस में ड्रॉप करते हुए, बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि एक साल प्लेयर बेंच पे बैठा, उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिली। तो सर इसी के साथ आप ये भी बताइए कि मतलब और आजकल की जो क्रिकेट है उसके अंदर आप और क्या चेंजेस देखना चाहते हैं और क्या आप कंपैरिजन देखते हैं पुराने टाइम से आपके टाइम में? यही है मेन कि हमारे टाइम में हर छुट्टी वाले दिन संडे क्लब मैचेस बड़े होते थे जिससे हमें एक्सपोजर मिलता था, जो अब आजकल के टाइम में मैं कम देखता हूँ। क्लब कल्चर तो धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा है, एकेडमी कल्चर ज़्यादा शुरू हो गया। एकेडमी में भी बच्चे इतने हो जाते हैं कि कोचेस कम होते हैं, कई बार एक एक कोच के बाद 20-20, 25-25, 30-30 बच्चे होते हैं। उसमें वो कईयों को टाइम दे पाते हैं, कईयों को नहीं दे टाइम पाते, और बच्चों के पास भी टाइम नहीं है। बच्चे अगर यहाँ नहीं मज़ा आया तो दूसरी एकेडमी में भाग जाते हैं। ऑनेस्टी जो है मैं कम देख रहा हूँ आज की डेट में। पुराने टाइम में एक लॉयल्टी थी क्लब के लिए कि हम क्लब के सिवाय किसी और जगह से नहीं खेलते थे, जो कि आज की डेट में देखता हूँ आज बच्चा यहाँ खेल रहा है, कल दूसरी एकेडमी में जाके खेल रहा है। तो मेरी तो समझ से बाहर है ये चीज़ें। जी, तो सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। इसके अंदर एक तो आपने ये बताया कि बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है, और एक कल्चर भी आपने बोला कि वो चेंज हो गया उस तरह का। इसी से रिलेटेड सर मैं जो सवाल पूछता हूँ जिसका हमें रिफ्लेक्शन क्रिकेट में भी दिखता है, जो एक T20 क्रिकेट आया अभी काफ़ी सालों से और उठा है, T20 क्रिकेट के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि जो पुरानी सोच के लोग हैं वो तो टेस्ट क्रिकेट को प्रेफरेंस देते थे और अब T20 बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है T20 आगे कैसे बढ़ेगा और क्या चीज़ें होंगी? इशू इंसान को ना समय के साथ चलना चाहिए। टाइम इतना चेंज हो गया है कि लोगों के पास अब टाइम ही नहीं है, इतने बिजी हो गए हैं, भागदौड़ वाली लाइफ हो गई है। वो शॉर्ट गेम के अंदर, बाकी गेम में भी आप देखो, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, सब एक एक घंटे 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाती है गेम ऑलमोस्ट। और क्रिकेट ही एक ऐसी गेम है जो 5 दिन चलती थी हमारे टाइम में। आज की डेट में टेस्ट मैच 5 दिन चलता है। इतना लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वहाँ जाके उसको टाइम दे सकें, देख सकें। तो इस करके लोगों का रुझान अब T20 की तरफ हो गया है। एक तो टाइम कंजम्पशन कम है, 3-4 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, और इसमें फन बढ़ा है, जो लोगों को मज़ा आता है, उसमें इंजॉय करते हैं गेम को। जी, तो मेरा तो ये मानना है कि अब धीरे धीरे सारा कल्चर ही क्रिकेट का T20 की तरफ डाइवर्ट होता जा रहा है, और एक पैसा मनी इतना इन्वॉल्व हो गया है कि लोगों को मज़ा ही बड़ा आ रहा है। खिलाड़ियों को भी अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो उसमें मैच में खेल रहे होते हैं हर चीज़ मिलती है उनको, फाइनेंशियली भी सपोर्ट है। तो इस करके इसका कल्चर बढ़ता ही जाएगा, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। टेस्ट क्रिकेट का धीरे धीरे कम होता जा रहा है जी, लेकिन असली क्रिकेटर जो है ना वो टेस्ट से ही बनते हैं जी, क्योंकि बेसिक हैं। तो आप 5 दिन वहाँ रुकोगे ना, बेसिक ही नहीं है आपके पास। T20 में बेसिक इतने मैटर नहीं करते, पावर गेम होगी ऑलमोस्ट सारी, ताकत वाली गेम होगी, मेरा ये मानना। सर बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं, मैं थोड़ा सा एनकैप्सुलेट कर देता हूँ। सर ने बताया कि T20 जो है आप देखें तो अगर दूसरे स्पोर्ट्स से हम कंपेयर कर रहे हैं, सर का ये पॉइंट है कि सारे स्पोर्ट्स एक छोटे ड्यूरेशन में होते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा। क्रिकेट क्योंकि बहुत लंबा था और टाइम जैसे बदल रहा है, तो जो डिमांड है वो है कि फटाफट खेल की डिमांड है। और उसके साथ सर ने ये भी बताया हमको कि साथ में लेकिन टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस ये है कि सर ने बोला कि प्लेयर टेस्ट क्रिकेट से ही हम बना सकते हैं, प्लेयर T20 से नहीं बन सकता। तो थैंक यू सो मच सर इस आंसर के लिए। इसी के साथ सर मैं एक ग्रास रूट क्रिकेट का आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो एक तो उठ रहा है कि बात की विमेंस क्रिकेट हम कैसे बढ़ाएं, और साथ में जो स्कूल क्रिकेट है उसका क्या जुड़ाव है इसके साथ, आप कैसे देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? मेरा तो ये मानना है कि वुमेन्स क्रिकेट के अंदर आप स्कूल टीम में बनाएं, उनका टूर्नामेंट्स कराएं, उनको एक्सपोजर मिले, जितना वो मैच खेलेंगे उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। अब आप देख लो एज प्रेजेंट दिल्ली में एक आधा ही टूर्नामेंट होता है, वो भी शायद DDC ही करवाता है वुमेन्स का। बाकी जैसे बाकी बच्चों के जो टूर्नामेंट्स होते हैं हर महीने 2 महीने में एक 2 टूर्नामेंट बच्चे खेल रहे होते हैं, उससे एक्सपोजर मिलना है इनको। इनके मैचेस आपको बढ़ाने पड़ेंगे लड़कियों के, वुमेन्स के, तभी टीम अच्छी और बन पाएगी। जी, थैंक यू सो मच सर इस आंसर के लिए। इसी के साथ सर मैं अपने लास्ट 2 सवाल की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले तो यह सर, क्योंकि जैसे अब तो क्रिकेट में बहुत पैसा आ गया, लेकिन क्रिकेट को एक आम आदमी का स्पोर्ट्स माना जाता है, और माना जाता है इसमें जो हमारे सर भी मानते थे कि जो एक्चुअल टैलेंट आता है वो
उस सेक्शन से आता है जहाँ पे गरीबी है और उस तरह का वो चीज़ है। पब्लिक स्पोर्ट है पार्क के अंदर। तो इसमें नेचुरली जो बच्चे आते हैं उसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है, उनके पास पैसे नहीं है सामान खरीदने के और खाने पीने के, अपनी डाइट के। ऊपर की क्रिकेट में तो उनको बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जो नीचे की क्रिकेट है इसमें सर आपके क्या सुझाव हैं कि किस तरह से वो गैप को हम कवर कर सकते हैं? मेरा सजेशन तो ये है, जितनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनीज हैं वो क्लब को सपोर्ट करें और क्लब देखे आगे बच्चों को कौन सा बच्चा नीडी है, किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्लब उसे मैनेज करेगा। मेरी रिक्वेस्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाली कंपनी से यही है कि आप क्लब को सामान दें जिससे क्लब अपने बच्चों को सामान दे सकें, उनको कोई चीज़ की कमी ना आ रहे खेलने के सामान की। मेरा तो ये मानना है। बाकी और कोई अगर कंपनी जब तक इंटरेस्ट नहीं लेगी, क्योंकि इक्विपमेंट इतना महंगा है कि क्लब भी अफोर्ड नहीं कर पाता उसको परचेज करने में, खरीदने के लिए, क्योंकि एक बैट 8-10 हज़ार का आ रहा है। ग्लव्स जो है 2-2.5 हज़ार से कम नहीं है। तो क्लब को तो वैसे ही फाइनेंशियली इतनी शॉर्टेज रहती है, तो सामान कैसे वो खरीद सके, बच्चों को दे सकता है। हाँ, कोई कॉर्पोरेट आ जाए स्पॉन्सर कर दे क्लब को, बच्चों को स्पॉन्सर कर दे तो अच्छा लगेगा। जी, थैंक यू सो मच सर इस जवाब के लिए। दोस्तों, कुलजीत सर ने एक बहुत अच्छी अपील और बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। जैसे क्लब्स जो है वो एक नोडल बॉडी होता है DDCA का, तो जो भी क्रिकेट के अंदर अच्छा काम करना चाहता है वो उन रजिस्टर्ड क्लब्स के पास अप्रोच करे और उन्हीं को स्पॉन्सर करें। आप इंडिविजुअली मत करिए, क्लब्स के साथ आप जुड़ेंगे तो क्लब्स की भी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी और आप सही डायरेक्शन में अपना पैसा और अपनी रिसोर्सेज लगा सकते हैं। क्योंकि कंपनी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो कौन से बच्चे को देगा सामान, कौन से को नहीं देगा, कौन सा बच्चा नीडी है, उसको बड़ा टाइम लग जाएगा। क्लब के पास तो बच्चा है ही है, वो तो प्रैक्टिस कर रहा है 1-2 साल से। क्लब को सब मालूम होता है कौन सा बच्चा नीडी है, कौन सा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है। तो क्लब ये नहीं कि उनको सपोर्ट करता है, लेकिन उसकी भी, क्लब की भी तो एक लिमिट है ना जी। उससे ज़्यादा तो वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको और भी खर्चे करने और भी क्लब चलाना है अपना। तो मेरा तो ये मानना है कि कॉर्पोरेट भी अगर कोई आता है आगे तो क्लब के पास आए, क्लब को सपोर्ट करे। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इक्विपमेंट की वो क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे क्लब भी बढ़ेगा, बच्चों में भी अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी। जी, मेरा ये मान। थैंक यू सो मच सर इस जवाब के लिए। इसी के साथ सर मैं आपसे एक आखिरी और बहुत सिंपल है पर बहुत मुश्किल सवाल भी है। आपका 50 वर्षों का सफ़र है क्रिकेट का, अगर आप इसको कुछ शब्दों में या कुछ लाइनों में बताना चाहेंगे कि क्रिकेट एज अ खेल आपके लिए दिल से क्या है? मेरे लिए एक पैशन है, एक जुनून है। बाकी मेरा ये मानना है कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। किसी को रिजल्ट जल्दी मिलता है, किसी को रिजल्ट लेट मिलता सबको। मेरा तो ये निचोड़ है जी। थैंक यू सो मच सर इस जवाब के लिए। और जाते जाते मैं एक व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन ज़रूर लूँगा और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये शो बच्चे भी देखते हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं। आज की जो जनरेशन है सर, आप तो 3-4 जनरेशन देख चुके हैं, उनको आप क्या सीख देना चाहते हैं कि आगे वो क्रिकेट कैसे खेलें, क्रिकेट में अप्रोच क्या रखें और कैसे अपने जीवन में भी आगे बढ़ें? आपको ना, बच्चों को तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, यही गाइड करूँगा कि बच्चों, आपको ना हर चीज़ बर्डन नहीं समझना, एंजॉय करना। आप ग्राउंड में जाते हो तो उसको एंजॉय करो, बैटिंग कर रहे हो तो उसको एंजॉय करो, तभी आप सीख पाओगे जल्दी। बॉलिंग करते हो, फील्डिंग करते हो, सब चीज़ों को एंजॉय करना सीख लोगे ना तो आप प्लेयर अपने आप ही बन जाओगे। जी, थैंक यू सो मच सर इस जवाब के लिए। तो दोस्तों, ये थे कुलजीत सिंह सर, जो बहुत ही एक्सपीरियंस कोच, और उन्होंने अपने क्रिकेट का ऑलमोस्ट 50 वर्षों का तजर्बा हमारे साथ शेयर किया। आई एम श्योर बहुत सारे यंगस्टर्स, बच्चे, पेरेंट्स जो देख रहे हैं उनसे सीख लेंगे और सही तरह से क्रिकेट में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इसी माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, बहुत सारे जो एक्सपीरियंस क्रिकेट कोचेज़ हैं वो आएँ और इस मूवमेंट में हमारा साथ दें, ताकि हम डिस्कशन को, ग्रास रूट क्रिकेट कैसे आगे बढ़ाना है और चीज़ों को इम्प्रूव कैसे करना है, उसके अंदर हम ये डिस्कशन को आगे लेके जाएं। तो इसी तरह जुड़े रहिए, मैं आपको नई नई शख्सियत और इसी तरह की पर्सनालिटीज से मिलवाता रहूँगा। मैं हूँ विशु मिश्रा, आप देख रहे हैं खेल और खिलाड़ी सीजन 3। धन्यवाद।